आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे मिनिमम मास हंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन ऑफ अ ब्लॉक। मिनिमम मास हंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन ऑफ द ब्लॉक। हॉरिजॉन्टल प्लेन बेटा, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइन प्लेन दोनों पे बात करेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए इसका सबसे पहला पहला होता है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस, आप देखिएगा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस मींस, देखिए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हंग करना है तो भाई पुली तो लगानी पड़ेगी। ये आ गया मिनिमम मास हंग, मान लेते हैं ये m1 है। हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कि मिनिमम का क्या मतलब हुआ। यहां पर आइएगा, ये मास m2 आप ले लीजिए, ये मास m2 है, ये m2 आ गया, रफनेस है बेटा। अब मिनिमम मास हंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन का मतलब बेटा देखिएगा, ये वेट या ये मास m2 है, ये पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है। ये आगे बढ़ने की जब कोशिश करेगा, क्योंकि इसका वजन इसे नीचे ले जा रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। तो आप देखिएगा इसका वेट नीचे लगेगा m1g, ये इसको नीचे खींचना चाहेगा। टेंशन टी स्ट्रिंग में टी होगा, क्या पता मासलेस स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। क्लियर? अब आप देखिएगा इसकी अगर हम बात करें तो ये इस टेंशन की वजह से आगे सरकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इसको पीछे रखेगा, फ्रिक्शन इसे रोक के रखेगा। स्टैटिक ही रहेगा जब तक ये रुकी रहे, तो फ्रिक्शन इज स्टैटिक, राइट। हमें ये करना है कि ये मास m1 की कितनी मिनिमम वैल्यू हो जिससे कि ये m2 जस्ट स्टार्ट मूविंग। बस जस्ट स्टार्ट मूविंग का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी एक्सट्रीम स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी कि अब चली कि तब चली। तो बड़ा क्लियर कट है। आप बात देखिए, आप इसका वेट दिखा दें, क्योंकि जब फ्रिक्शन है तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन का तवज्जो देना पड़ेगा। आप n2 मान लो, वेट m2g मान लेते हैं। अब आप एक चीज बताइएगा, अगर मैं फिलहाल एक इक्वेशन बताऊं, मिनिमम मास हंग का मतलब हुआ कि ये नीचे की ओर चलने की कोशिश करे लेकिन अभी एक्सेलरेट ना हो, यानी जस्ट ट्राइज टू मूव, बस मूव करने की कोशिश करेगा। जैसे आप लगता है किसी बॉडी को खींचते हैं तो लगता है कि भाई अब चली कि तब चली, ये वो स्थिति है। यानी इसके लिए भी यही है, अब चली कि तब चली, यानी एक्सेलरेशन 0। करेक्ट। अब आप एक चीज बताइएगा, देखो दो चीजें हैं, एक है कि हम यहां से यहां तक जाए, एक है हम डायरेक्ट बात करें। डायरेक्ट बात में ये है, आप बताइएगा कि m1 नीचे की ओर चलने लगेगा, m2 आगे की ओर चलने लगेगा अगर इसका वेट m1g जो है वो फ्रिक्शन fr के बराबर या बड़ा है। तो आप देखिएगा टू जस्ट स्टार्ट द मोशन अगर मैं यहां बताऊं तो आपको क्लियर कट रियल लाइफ में लिखेगा कि सर ये वजन जो है m1g, it should be either greater than or equal to this friction। इस फ्रिक्शन से ये ओवरकम करे तो ये हो जाएगा, that would be equal to fr। अब आप इसका लिखेंगे बट फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू n2 हो जाएगा। म्यू बेटा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली जब फ्रिक्शन है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ही। तो म्यू n को मैंने n2 लिखा तो n2 लिखेंगे, दैट मीन्स fr इक्वल टू म्यू m2g आएगा, ये आ जाएगा। अब ये fr की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, m1g शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू m2g, ये आया। g से g कैंसिल करें तो आप ये कह सकते हैं क्या कि मास m1 की वैल्यू अगर ग्रेटर है, यानी बड़ी है या बराबर है म्यू m2 के, तभी ये आगे बढ़ेगा। एक तो ये बात आ गई, यानी कि क्या हुआ, तो आप देखो m1 इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी या तो इससे बड़ी हो या बराबर हो, यानी कि ये क्या हुआ, m1 की मिनिमम वैल्यू आई। तो देयरफॉर अगर आप इससे निकालें, हेंस मिनिमम मास m1, मिनिमम मास हंग, जो हंग है यहां पर हैंग कर रखा हमने m1 to just start the motion, और वो क्या होगा, यानी m1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि m1 की वैल्यू म्यू m2 के बराबर होनी चाहिए, कम से कम, मतलब इतना हो। m1 की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो पक्का चल देगा सिस्टम। तो एक तो ये बात है।
तो मिनिमम मास हंग टू स्टार्ट द मोशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ही आया। लेकिन हम एक और चीज यहाँ पे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, और वो क्या है, आई होप ये पार्ट आपने लिख लिया होगा, तो इसे हम अभी हटाएंगे। अब आप देखिएगा क्या आगे हम अगर जाए इस इक्वेशन स्टार से, आप इसको कुछ इक्वेशन लिख लो अपनी सपोर्ट के लिए, x1 x2। इक्वेशन स्टार्ट से एक बार फिर स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन स्टार आप ये उठा लें, ये वाली देखो, m1 इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू m2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इज ग्रेटर देन म्यू। उल्टा लिखें तो म्यू इज लेस देन इक्वल टू m1 अपॉन m2। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप चाहते हैं कि m1 नीचे की ओर चलने लगे, ये आगे की ओर चलने लगे और बस चलना शुरू ही हो, तो म्यू की वैल्यू या तो कम हो या बराबर हो इसके बराबर। यानी म्यू इज ईदर लेस देन और लेस देन और इक्वल टू, यानी कम से कम इतना हो, यानी ये म्यू मैक्स की वैल्यू आएगी। तो आप ये देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर म्यू मैक्स की वैल्यू क्या होगी, m1 अपॉन m2। और आप खुद देखिएगा, टू जस्ट स्टार्ट द मोशन म्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो m1 बाई m2 के बराबर आनी चाहिए, ऐसा आएगा। तो आप चाहे ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन लेकर चले, कई बार हम इक्वल लेके भी चलते हैं, तो बेहतर है कि सारी चीजें लेकर के चलो। ये आ गया। अभी जो हमने किया ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आया। अब यही चीज आप नोट कर ले, ये अगला पार्ट हो गया हमारा x2, यहां तक नोट कर लो। ठीक, चलिए अब सेम चीज अगर हम एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे आए, तो आप इसे पूरा हटा रहे हैं ना, आप देख लीजिए। अब आएगा इसका सेकेंड पार्ट जो था, ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन, अगर आप रफ इंक्लाइन प्लेन पे देखिएगा, रफ इंक्लाइन प्लेन मतलब ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, आप देखिए ये एंगल थीटा है, रफ है बेटा प्लेन, यहां से पुली गई, ये मास आएगा, मास आप यहां पर हैंग करें m1 होगा। ये ध्यान देना, अगर आप चाहते हो कि m1 और m2 जस्ट मूव करना शुरू करें, देखो ये m2 है, ठीक। अब आप एक चीज बताइएगा, ये रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, आप चाहते हैं ये इधर की ओर चलना जब शुरू करे, तो मिनिमम मास हंग हमें बताना है। तुम कहोगे सर चल इधर भी सकता है, इसकी बात नहीं, हमने मेन हेडिंग डाला था मिनिमम हंग, तो आप किसी भी तरफ चला सकते हैं, क्वेश्चन में किसी भी तरफ आ सकता है, लेकिन हम हेडिंग के अकॉर्डिंग चले। तो व्हाट इज द हंग मास फॉर स्टार्टिंग द मोशन, तो आप बताइए, टू जस्ट स्टार्ट द मोशन मतलब है कि अभी चला नहीं है, यानी ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन कि अब चला कि तब चला। ए 0 है, इसका वेट m1g है, टेंशन t है, टेंशन सब आप दिखाना चाहे आदत में डाल लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, ये आएगा। इसकी बात आ जाइए, देखो वेट m2g आएगा। अब बताओ बेटा, अगर ये नीचे सरकने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन है। फोर्सेस तो पता है m2g का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे और एक कंपोनेंट, ये तो खैर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, n2 लिख रहे थे तो n2 लिख लो, और एक कंपोनेंट आपको अच्छे से ध्यान होगा कि m2g का एक कंपोनेंट तो इधर ही आ जाएगा, m2g साइन थीटा। तो वास्तव में डाउनवर्ड दो फोर्स आ गए, एक फ्रिक्शन एक ये। फ्रिक्शन को चाहें तो यहाँ दिखा दें, बेटर फील होगा। तो आप एक चीज बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि टू जस्ट स्टार्ट द मोशन क्या होना चाहिए, ये वैल्यू, ये जो नीचे की तरफ ये फोर्स है ये वाले, यानी m2g sin थीटा प्लस fr इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के टोटल से ज्यादा हो तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो टू जस्ट स्टार्ट द मोशन m1g, देखो बेटा ये शुड बी ईदर ग्रेटर देन, यानी बड़ा हो या कम से कम बराबर हो किसके, m2g sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। क्वेश्चन बनाया, बट फ्रिक्शन तुम्हें पता है बेटा, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू n2 होता है, म्यू
N2 की वैल्यू देखो बेटा यहाँ पर क्या है, मैं इससे अलग यहाँ पे बात कर लूँ। देखो यहाँ पर ही अगर आप देखें तो N2 जो है M2G cos थीटा के बराबर है। N2 इक्वल टू M2G cos थीटा इसके बराबर है। आप इसको इक्वेशन 1 रखोगे, इसे इक्वेशन 2 रख लीजिए। क्लियर? तो आप देखो N2 को हम लिख देंगे M2G cos थीटा। अब अगर हम ये फ्रिक्शन की वैल्यू यहां डालें, M2G sin थीटा प्लस म्यू M2G cos थीटा आ जाएगा। देखो G यहां पर है, इस जगह G और G कॉमन लेके आप चाहें तो कैंसिल मार दें इससे। तो आप देखो M1 इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू M2 sin थीटा प्लस म्यू, आप M2 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये इक्वेशन आई फिलहाल कि M1 की वैल्यू या तो स्टेटमेंट पे आइएगा, M1 यानी इसका वजन जो है या मास है वो या तो बड़ा हो या बराबर हो इसका, यानी इट शुड बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कम से कम इतना हो, यानी मिनिमम वैल्यू आई। देयरफॉर मिनिमम हंग मास M1, अगर आप लिखा जाए तो आएगा M1, यानी ये जो M1 मास है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू M2 sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा के बराबर आनी चाहिए। दैट शुड बी द मिनिमम वैल्यू। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर। अब बात है कि हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं। अक्सर ऐसे केसेस में हम जो होते हैं म्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर इसमें कहें कि चलो यार इस इक्वेशन से हम म्यू निकाल लें अगर, तो चलिए एक बार म्यू निकालते हैं। तो इतना आप लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कर लिया? ठीक। या अब आप इसी से हमें म्यू निकालना है। आप देखो ये इधर ले आओ, तो देयरफॉर देखो क्या होगा, M1 अपॉन M2 इज इधर ग्रेटर देन साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। या ये अगर आप इधर और ले आए तो हमें क्योंकि म्यू चाहिए तो M1 अपॉन M2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू म्यू cos थीटा। तो देयरफॉर आप यहाँ पर एलसीएम ले लें तो M1 माइनस M2 साइन थीटा और ये इधर ले आए अपॉन cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। तो देयरफॉर देखिए म्यू इज लेस देन, ये इधर ले आए इक्वल टू M1 माइनस M2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। आप ये लिखिए, इसे इक्वेशन 2 स्टार दे दीजिए। ये x था, इसे 2x दे दीजिए। क्या है कैलकुलेशन से मिस्टेक लग रहा, देखो ये हमने एलसीएम लिया, ये आया था और ये इधर ले आया, ये M2 भी होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। M2 बेटा एलसीएम लिया था, ये आएगा तो यहाँ M2 होगा। तो आप देखो म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये आता है, M2 मिसिंग था, करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देखो ये क्या बता रहा है, यानी म्यू की वैल्यू या तो इतनी हो या इससे कम हो, यानी म्यू की मैक्सिमम वैल्यू आई। तो देयरफॉर म्यू मैक्स इज इक्वल टू M1 माइनस M2 साइन थीटा अपॉन M2 cos थीटा। कोई आंसर नहीं याद करना है, आप ये समझिए कि ये एक तरीका है जिसमें कि आप कैलकुलेट, मतलब आप ये तरीका आप है, इस पर काम करें। आंसर मत याद करिएगा, इससे कोई फायदा या भला नहीं होगा। क्लियर? या